चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव करम, भाव करम, नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूरागदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अपा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी।
सब करम मल्लिका नाश कर अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 49वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें संसार का कारण क्या है तो कहते हैं तृष्णा आशा इच्छा ही वास्तव में संसार का कारण है। जो ये जीव जो है जन्म मरण कर रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है, तो उसका कारण क्या है कि जीव में जो आशा होती नहीं, इच्छा होती है ना, विकार परिणति होती है ना, वही वास्तव में जीव के संसार का कारण है। यानी अस्थि से कथन किया, संसार का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। नास्ति में क्या समझना कि परद्रव्य संसार का कारण नहीं। क्या? परद्रव्य संसार का कारण नहीं। परद्रव्य में क्या लेना? शरीर, शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब परद्रव्य हैं, वे हमारे संसार का कारण नहीं है। या कर्म भी संसार का कारण नहीं है, कर्म भी परद्रव्य है ना। कर्म के कारण से ये आत्मा संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहा, ध्यान रखिए। क्या? कर्म के कारण से यह आत्मा संसार में परिभ्रमण नहीं कर रहा है। तो संसार में परिभ्रमण किससे कर रहा है? कि जो अंदर में जो इच्छाएं है ना, परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो आत्मा में शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, वे सब संसार के कारण हैं। अब हमें करना है उसका अभाव। क्या करना है? अगर हमें 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छुट्टी निजात प्राप्त करना है तो क्या करना? तो ये जो है ना, शुभाशुभ भाव और परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप,
ऐसी विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं उनको हमें क्या करना है, उनका अभाव करना है, उनका नाश करना है। तो कैसे करोगे भैया? तो कहते हैं माँ जनमानी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। कैसे नाश होगा उनका? कैसे नाश होगा? कि जनवाणी माता के द्वारा अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानिए। अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है इस शरीर के अंदर अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु आत्म वस्तु है। वो तुम हो। समझ में आया भैया? ये शरीर क्या है? ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? जड़ है, शमशान की माटी धूल है। और अंदर जो कर्मों की रचना है, जो अनादि काल से हमारे आत्मा के साथ संयोग रूप से चली आ रही है, 8 कर्मों की, वह भी जड़ है। समझ में आया भैया? और जो परद्रव्य को अपने जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो अशुभ और शुभ परिणाम होते हैं, समझ में आया भैया? वे भी क्या समय, वे हमारे संसार का कारण है, वे भी परद्रव्य हैं। अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। जैसे आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार जी में 38वें नंबर की गाथा में अपना परिचय दिया। क्या परिचय दिया माधुरी? मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसे अपने ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। समझ में आया भैया? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, सदा काल शरीर से भिन्न हूँ, सदा काल कर्मों से भिन्न हूँ, और सदा काल जो आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणतियां होती हैं उनसे भी मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। तो क्या होगा? जब ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करोगे, अपने आत्मा की दृष्टि करोगे, तो क्या होगा कि दर्शन मोहिनी संबंधित इच्छाएं तो समन हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नाश को प्राप्त हो जाती हैं। आगे बात समझ में? क्या हुआ? जब आपकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान श्रद्धान करती है, तो अंदर जो दर्शन मोहिनी संबंधी जो इच्छाएं होती हैं, परद्रव्य को अपना जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, समझ में आया भैया? वे तो तत्काल खत्म हो जाती हैं। मान्यता में क्या आ गया? आपकी ज्ञान की पर्याय में क्या आया? आपके इस ज्ञान में क्या आया? पर्याय में क्या आया? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा ज्ञान आया और ऐसा श्रद्धान आया। अभी चारित्र मोहिनी संबंधी जो है वे इच्छाएं अभी विद्यमान हैं। क्या कहा? ज्ञानियों को भी चारित्र मोहिनी इच्छाएं विद्यमान रहती हैं, पर उन्हें अब जो है वो तरीका आ चुका है। इच्छाओं का अभाव करने की विधि उनको समझ में आ चुकी है। क्या? जैसे आचार्य अमृत चंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा, 79 नंबर की गाथा, मोह को जीतने का अगर ये विधि है तो वो जो है फिर मैंने कमर कस ली है। क्या? मोह की सेना को, मोह को तो जीत लिया, मोह की सेना को, मोह तो जीत लिया। मोह की सेना को, किसको? मोह की सेना क्या है? राग द्वेष के परिणाम चारित्र मोहिनी संबंधित, वो भी उनकी पर्याय में अभी विद्यमान है। साधु परमेष्ठी है ना? क्या? क्या कह रहे हैं? संजुलन संबंधी जो है ना, राग द्वेष के परिणाम है ना, अगर यही विधि है अपने शुद्धात्मा को अपना जानने रूप, अपने आप को मानने रूप, अपनी आत्मा का आनंद लूटने रूप,
इससे जो है समस्त प्रकार के राग आदि नाश हो जाते हैं। तो हमने जो है संसार के कारण को नाश करने की विधि हमने पहचान ली है। तो वो क्या करते हैं, साधु परमेष्ठी क्या करते हैं, चैतन्य गुफा में मुनुवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाए मन में, मधुबन में होली खेले मुन राज शेखर वन में, मधुबन में। क्या करते हैं, अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबकी लगा के रखते हैं। क्या करते हैं, अपना चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है कि नहीं है, बोलो प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है कि नहीं है। अरे उसका स्वभाव ही है। समझ में आया भैया। ये दुख रूपी पर्याय जो आपकी आत्मा की पर्याय में देखी जाती है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, शीतल है, क्या है, गर्म पानी का स्वभाव है क्या है, नहीं है ना। ऐसे ही अपने चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है। वही दुख रूपी पर्याय वो तो अज्ञान दशा है। क्या है भगवान, वह तो परद्रव का लक्ष्य करके होती है। तो परद्रव का लक्ष्य करना ज्ञानी ने छोड़ दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटता रहता है। तो वे इच्छाएं जो रह गई हैं मोह की सेना, उनका भी वह समन होता चला जाता है। हमें इच्छाओं को दबाना नहीं है, क्या करना है, इच्छाओं का नाश करना है। और हम क्या करते हैं, दबाने से क्या खत्म हो जाएंगे क्या भगवान, बोलो। अरे पत्ते हरे भरे दिख रहे हैं, पेड़ वृक्ष इतना हो गया हरा भरा दिख रहा है, तो क्या करना, उसे नीचे से काट देते, क्या कर देते हैं, तो काटने से क्या दोबारा वो पत्ते नहीं आएंगे, क्या पेड़ बड़ा नहीं होगा, क्या बोलो, हैं। क्या करना पड़ेगा, उसको मूल से जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाएं नाश को प्राप्त हो जाए वो कला सीखना है। तीव्र कषाय से मंद कषाय कर लिया, इससे क्या होगा भगवान, अरे जिसमें इस समस्त प्रकार की इच्छाओं का अभाव होता है वो विधि अपनाओ ना जीवन में। अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो, निरंतर अपनी आत्मा का आनंद लूटो, तो इच्छाएं तो अपने आप कपूर की तरह भागती चली जाएंगी। जो संसार का कारण थी विविध प्रकार की इच्छाएं, उस कारण को ही ज्ञानी ने खत्म कर दिया। तो बोलो ज्ञानी का फिर संसार रहेगा क्या, हम्म, रहेगा क्या। अरे संसार का कारण क्या निकला, जो हमारी आत्मा में परद्रव को जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, समझ में आया भैया, परद्रव का लक्ष्य करके जो शुभ अशुभ परिणाम इच्छाएं होती हैं, उन सब का उसने क्या किया, अपने द्रव स्वभाव को अपना जानता है, मानता है, और अपने आत्मा में आनंद लूटता रहता है। तो वे इच्छाएं अपने आप खत्म होती चली जाती, क्या हो गया। तो बोलो ऐसे आत्मा को अरिहंत परमात्मा बनेगा कि नहीं बनेगा पर्याय में, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। अरिहंत परमात्मा की पर्याय में मूराग देश के परिणाम है क्या, उनकी पर्याय में तो अनंत दर्शन है, अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत वीर है, अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उनकी अनंत पर्याय में व्यक्तता हो गई है। ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा हैं, ऐसे हमारे सिद्ध परमात्मा हैं। हम आप भी बोलो अरिहंत सिद्ध परमात्मा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बोलो। क्योंकि कारण वस्तु तो आपके दे देवल में ही विराजमान है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, क्या, अपनी तरफ देखिए। भगवान किसकी तरफ देखते हैं, बोलो, बोलो भगवान किसकी तरफ देखते हैं। मंदिर में आते हो आप लोग, किसके दर्शन करते हो, भगवान के करते हो। पर इतनी बात समझ में नहीं आती, भगवान किसकी तरफ देख रहे हैं। पर्याय में भूल चल रही है कि नहीं चल रही है, बोलो।
तो ज्ञानी ने क्या किया है? जो संसार का कारण था, विविध प्रकार की इच्छाएं थी, उनका उसने किया नाश। जब उनका नाश होने लग गया तो कार्बन बरगना उसके साथ संबंध बनाएंगी क्या? हैं? अरे संबंध तो उनके साथ कर्मों का बनता है जो अपनी आत्मा की पर्याय मोह राग देश रूप पणमन करते हैं। जब वह बीतराग भाव रूप से आत्मा पणमन करने लग गया है तो कार्बन बरगना उसकी आत्मा के साथ संबंध बनाएंगे क्या? फिर कर्म ही नहीं संबंध होगा तो बोलो संसार का खत्म हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, संसार का मूल कारण क्या निकला? कि आपकी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हैं वे ही वास्तव में संसार का कारण है। और वे मोह राग देश के परिणाम क्यों होते हैं? क्योंकि हमें अपने आत्मा का पता नहीं है। हम अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हैं। कोई लड़का मानता है, कोई लड़की मानता है। तो वे लड़का लड़की है कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा है? हैं? कौन है वे? एक इंद्री जीव हो, दो इंद्री जीव हो, तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख का जीव हो। वे वो खोलो कौन है वे? जीव है ना? चेतनेश्वर भगवान आत्मा है ना? अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा है ना? अब उन शक्तियों का ज्ञान करना कि नहीं करना? अब है तो कैसे और देख कैसे रहे हो तो तुम अनंत शक्तिमान भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो, और देख कैसे रहे हो अपने आप को? कहाँ से देखते हो कि मैं तो लड़का हूं, मैं लड़की हूं? तो किसको सजाने लगते हो फिर? अपना ज्ञान किधर लगा रहे हो? अपना श्रद्धान किधर लगा रहे हो? अपना चारित्र किधर लगा रहे हो? बोलो 24 घंटा इस मनुष्य पर्याय की ये हालत है तो त्रियंच गति तो आप हम सब छोड़ के आए ही हैं। एक इंद्री पर्याय में, दो इंद्री पर्याय में, तीन इंद्री पर्याय में, चार इंद्री पर्याय में। क्या कह रहे हैं? जब मनुष्य पर्याय में हमारी ये हालत हो रही है, भगवान कहते तुम अपने भेद ज्ञान की ज्योति क्यों नहीं जलाते हो? क्या? तुम्हारा ज्ञान का प्रवर्तन अंदर द्रव स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए था कि ये शरीर में लगे रहते 24 घंटा इसी को संभालो। जब उठते हो तो इसी को संभालते रहते हो। तुम्हें आत्मा दिखता ही नहीं है। और जनवाणी माता जैसे दिखाना चाहती वैसे तुम देखते ही नहीं हो। तो कैसे दिख जाएगा बोलो? जैसे मैं आपसे कहूं ये फोटो में भगवान का फोटो बना हुआ है, आपको हमारी बात स्वीकार है कि नहीं? अगर आपको दर्शन करना है तो आपको हमारी बात स्वीकार करना पड़ेगी। क्योंकि हमने देख के बात कह रहा हूं कि इस फोटो के अंदर भगवान का फोटो बना हुआ है। अगर दर्शन करना हो तो ध्यान भी करना पड़ेगा, श्रद्धान भी करना पड़ेगा। दर्शन नहीं करना तो फिर उपदेश की क्या जरूरत है? समझ में आया भैया? ऐसे ही मांजलमाणी माता हमसे कहती है कि तुम्हारा भगवान आत्मा सदा काल अत्यंद्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। उसमें तो निरंतर 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 ज्ञान 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 निकलता चला रहा है। कब से निकलता चला रहा है? बोलो भैया, तुम कब से हो? अनादि से हो। अनंत काल हो गया ज्ञान ज्ञान निकल रहा है। जैसे सूरज में से प्रकाश 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 कब से निकल रहा है? बोलो, अनादि से निकल रहा है। तो सूरज का प्रकाश खत्म हो गया क्या? ऐसे ही तेरा भगवान आत्मा जनवाणी माता कहती है तू ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसमें से उसमें से राग नहीं निकलता है, दुख नहीं निकलता है। उसमें है कहाँ? सूरज में अंधकार है क्या? अरे सूरज में अंधकार दिखता है क्या? तो अंधकार निकलेगा क्या उसमें से? ऐसे ही अपना भगवान ज्ञान प्रकाशक ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। नहीं बोलते आप? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की ज्योत। किसमें अपनापन देना?
बोलो किसमें अपनापन देना? अंदर अविनाशी वस्तु में अपनापन देना। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और कर्मों की रचना है, वो भी जड़ है। और राग आदि परिणतियां, विविध प्रकार की इच्छाएं भी आने जाने वाली चीजें हैं। और उनके पीछे एक चेतनेश्वर आत्म वस्तु है। बोलो किसको अपनापन देना? नौकरी कौन सी पसंद करते हो? टेम्परेरी के परमानेंट? सुख तुम्हें कैसा चाहिए, परमानेंट के टेम्परेरी? हैं? जब परमानेंट चाहिए तो परमानेंट चीज है ना, भगवान कह रहे हैं। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वस्तु है ना, वहां अपने ज्ञान का परिवर्तन कराइए। देखो पर्याय में शांति ना मिले, आनंद ना मिले, तो भगवान कहते हमारे पास आइए। जनवाणी माता कहेगा तुम करना तो पड़ेगा। देव शास्त्र गुरु तो हमें केवल मार्ग बताने वाले हैं, संकेत करते हैं। क्या करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया, कहाँ गिर गया? कुआं में गिर गया, और ऊपर से मैंने देख लिया गिर गया, तो मैंने क्या किया? उसने रस्सी डाल दी नीचे, और वो कह रहा भाई साहब इसको पकड़ के ऊपर आ जाइए, पकड़ के ऊपर आ जाइए। आप आ जाओगे, लेकिन अब क्या करें? पकड़ेगा तो चलेगा, पकड़े और ऊपर आए तो आएगा कि नहीं आएगा? सामने वाला क्या करेगा बोलो? अरे सामने वाले का इतना ही बड़ा उपकार है, इतना ही बड़ा उपकार है कि उसने हमें बता दिया ये रस्सी पड़ी हुई है, इसको पकड़ के तुम ऊपर आ जाओ। ऐसे ही पुरुषार्थ हमें स्वयं में भी जागृत करना पड़ेगा। 4 गति 84 लाख योनियों के परिवहन से छुट्टी प्राप्त करना है, तो माँ जनवाणी माता कहती है तुम वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। ये शरीर जड़ है, ये तुम नहीं हो। ये शरीर को जो जानने वाली चेतना तुम वस्तु, वो तुम हो। समझ में आया भैया? ये शरीर क्या है? अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। वो अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और जो दुख रूपी पर्याय, टेंशन वाली पर्याय, वो परद्रव को अपना जानने से होती है, परद्रव को अपना मानने से होती है। परद्रव का निरंतर चिंतन करते हो, विचार करते रहते हो। किसका? क्या करते रहते हो? हैं? वे कौन लगते हैं तुम्हारे? लड़का लड़की? ये दुकान मकान तुम्हारे कौन लगते हैं? अब तुम यहाँ आए गए सो तुम मेरे मेरे करने लगे हैं, और फिर मेरे मेरे करके जो है बकरिया के पेट में चले जाओगे, तो मैं माँ करते रहना। यहाँ पर जो जनवाणी मात्रा अपन को जागृत कर रही है, तुम पहचानो तो तुम कौन हो भगवान। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम जो है चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अनंत शक्तियों से भरे ले भगवान आत्मा हो। अविनाशी वस्तु है। कहाँ है? इस शरीर के अंदर है कि नहीं? कर्मों के अंदर है कि नहीं? ये दुख रूपी पर्याय से अपना भगवान आत्मा भिन्न है कि नहीं? उसमें अपनापन क्यों नहीं देते हो? उसे क्यों नहीं देखते हो? अरे देव शास्त्र गुरु तो इसी के लिए मिलते हैं, अपने आत्मा की खबर अपन को बताते हैं। वे हमें बताते हैं तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। अब ये काम कौन करे? जिसे संसार सागर से पार होना हो, 4 गति 84 लाख योनियों का प्रवण नहीं करना हो, वे जीव पुरुषार्थ करते हैं, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करते हैं, उसका निर्णय करते हैं। ये लिखा इसका था, आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का है ना कारण है। पाठ करते हैं, आयु गले मन ना गले ना, गले आशा जीव की, मोह इस परे हित ना उस परे है, दुर्गति इस जीव की। आयु गलती जाती है परंतु मन नहीं गलता है। क्या बोलो? हर समय शरीर के आयु कम हो रही कि नहीं हो रही है? जो भी आपको आपने पूर्व कर्म में के उदय के अनुसार आपने जो रागादिक परिणति की थी, है कोई कोई तो गर्भ में ही मर जाते हैं, कोई होते मर जाते हैं भगवान। समझ में आया भैया? हाँ, अपन को मान लीजिए 60 साल की मिली, 70 साल की, जो भी हमने आयु बांधी थी जिस राग के परिणाम से, आपको ये शरीर मिला, हमें ये शरीर मिला, इनको ये शरीर मिला, तो सबको अपने अपने राग के अनुसार ही शरीर की रचना हुई है कि नहीं हुई है? बोलो।
हैं? ऐसे ही शरीर की स्थिति की भी है। समझ में आया भैया? और वो हर समय, जैसे मान लीजिए 100 साल की है, 70 साल की है, उसमें हर समय मनुष्य पर्याय के एक एक समय जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? ये बात हमारे ज्ञान में समझ में आती है कि नहीं आती है? हैं? तो क्या कर रहे हैं यहाँ आगे? जब तुम्हें ये मालूम है ये मनुष्य पर्याय कोई ऐसा तो नहीं परमानेंट हो हमारे तुम्हारे लिए, फिर चले जाओगे, तुम्हारा आत्मा नरक में चला जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, क्योंकि परिणाम तुम इतने गंदे कर रहे हो। निरंतर पंच इंद्रिय के विषयों में पाप ही पाप करते रहते हो। तो क्या अच्छी गति की संभावना सोचते हो क्या? अरे अशुभ भाव करोगे, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम करोगे, तो कहाँ जाएगा अपना आत्मा? बोलो बोलो, कहाँ जाएगा? भगवान से पूछना है, भगवान कह रहे हैं त्रियंच गति में जाओगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, तुम आ जाएंगे और नरक में जाना पड़ेगा। तो हमें ऐसे परिणामों से बचना कि नहीं बचना? बोलो, माँ जनवाणी माता ने कितना बड़ा उपकार किया आपके ऊपर, किया कि नहीं किया? बोलो, अशुभ भावों से बचाया कि नहीं बचाया? ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया दान के, शास्त्र पढ़ने के, समझाने के, हैं समय व्रत आदि के ये परिणाम शुभ भाव हैं। इनसे आत्मा कहाँ जाएगा? देव गति में जाएगा या मनुष्य गति में जाएगा? सबको अपने अपने परिणामों का फल मिलता है कि नहीं मिलता है? आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हमने अशुभ भाव की मुक्ता रखी होगी तो त्रियंच गति से कोई हमको रोक सकता है क्या? कोई रोक देगा क्या? बोलिए। शुभ भाव में करोगे तो देव गति में जाओगे, मनुष्य गति में जाओगे, पर रहोगे तो संसार सागर में ही। उसमें तो तुम अनादिकाल से फंसे बैठ पड़े हुए हो। वहां से निकलना है, क्या करना है? माँ जनवाणी माता हमको सिखाती है, बताती है। संसार से निकलने की हम तुम्हें एक विधि बता देते हैं, तुम ध्यान से सुनना। ताई सुनो भाई मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। क्या? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। यहाँ आपको सब तरफ से अवसर मिला हुआ है। माँ जनवाणी माता के द्वारा अपना परिचय करना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। तो कहते हैं आयु गलती जाती है। हर समय जो मनुष्य पर्याय आपको मिली है और उसके एक एक समय बोलो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? और जो भगवान से पूछने पड़े क्या ये बातें हमारे ज्ञान में नहीं आ रही हैं क्या? है? तो हमें अपने आत्मा के प्रति गंभीरता लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? क्या? क्यों भैया? सावधान होने के नहीं होने? किसी ने बता दिया भाई साहब वहां पर जो है ना, मैं वो खतरनाक है वहां पे, गड्ढा है, खतरनाक गड्ढा है वहां पे, तो मैं तो आपको क्या, आपका क्या फर्ज बनता है? बोलो, सावधानी लाना कि नहीं लाना? उस सामने वाले ने अपने ऊपर उपकार किया कि नहीं किया? तो जनवाणी माता ने इतना उपकार किया कि नहीं किया? अशुभ भाव से आपको बचा लिया। अपनी ताकत जितनी उतना बचो। समझ में आया भैया? वो कैसे बचेंगे? तो कहते अपनी आत्मा का ज्ञान कर लो, आप बच जाओगे, बिल्कुल सुरक्षित निकल जाओगे। जैसे चक्की होती है ना, चक्की है ना, आटे की चक्की होती है ना, पहले बाइयां नहीं आटा पीसती थी घर में, गेहूं नहीं पीसती थी, तो जो दाना चक्की में डालते थे ऊपर में, तो क्या होता है, जो इधर उधर दाना गिरता है गेहूं का, वो तो चकनाचूर हो जाता है। और जो दाना वो एक्सियल के पास में रहता है, पूरा का पूरा सुरक्षित रहता है। ऐसे ही अंदर भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान है। आप उसको जानोगे, उसे अपना मानोगे, उसकी शरण में जाओगे, तो आप पूरे के पूरे सुरक्षित रहोगे। क्या कहा? वो अपने आत्मा को नहीं जानोगे, इधर इधर उपयोग लगाओगे तो समय तो चला जाएगा, फिर क्या करोगे? नहीं, कहावत है चिड़िया चुन गई खेत, अब पीछे पछताने से क्या होता है भगवान? अब तुम्हें कौन उपदेश देगा वहां त्रियंच गति में? बोलो,
त्रियंश गति में मान लीजिए आप संगी पंचेंद्री भी हुए, कुत्ता भी हुए, गाय भी हुए, तो वहां तो बेचारे को खाने की लाला पड़ रहे हैं। और नीचे चले जाइए, एक इंद्री दो इंद्री में देखिए पेड़ बने खड़े रहोगे। यहाँ तो तुम अपनी व्यवस्था कर लेते हो कि भाई साहब गर्मी लग रही है तो जरा कूलर चालू कर लो, और माँ कुमार यहाँ क्या करोगे, प्यास लग रही तो पानी पी लो भगवान, है धूप इतनी भयंकर पड़ रही है, पेड़ बन के खड़े हुए, तो क्या कैसा हो रहा होगा परिणाम बोलो। यहाँ तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं, जब तुम्हें पानी नहीं मिलता है, जब तुम्हें ठंडी हवा नहीं मिलती है, तो कैसे तुम्हारे परिणाम हो जाते हैं बोलो। कंपेयर करिए, फूल की पर्यायों को याद करिए। हैं, जब ये हालत एक इंद्रिय आदि पर्यायों में उसमें आत्मा हमारा अनंत बार रहा है, तो हमें पर्याय में जागृति लाना कि नहीं लाना। अरे आपको अपने आत्मा के प्रति दया नहीं है, अपने ऊपर दया नहीं है। जब तुम्हें अपने ऊपर दया नहीं तो दूसरा क्या दया करेगा तुम्हारे ऊपर। समझ में आया। तो कहते आयु गलती जाती है, हर समय मनुष्य पर्याय के समय आपके निकलते चले जा रहे हैं, और मन नहीं गलता। मन में तो विषय वासनाएं बढ़ती जा रही, क्या बढ़ती जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। पहले अपन किराए के मकान में रहते थे, अब बढ़िया मकान हो गया, फ्लैट हो गया भैया, और फिर एक गाड़ी भी होना चाहिए, ये घर में सामान ये भी होना चाहिए। क्या कम हो रही है कि बढ़ रही है बोलो। संतोष नहीं है, हमें बिल्कुल संतोष नहीं है। समझ में आया भैया। तो कह रहे आयु तो क्षीण होती जा रही है, और मन तुम्हारा हरा भरा होता जा रहा विषय वासनाओं से। तो संसार में तुम रुलोगे कि नहीं रुलोगे बोलो। क्योंकि संसार का कारण क्या है कि अपनी आत्मा में जो जितनी विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, परद्रव्य को जानने रूप, परद्रव्य को अपना मानने रूप, और परद्रव्य का लक्ष्य करके जो शुभ शुभ परिणाम होते हैं, वे समस्त इच्छाएं जो है संसार का कारण है। माधुरी समझ में आई। देखिएगा इसके पैराग्राफ पे अपन थोड़ा चिंतन करेंगे। आहा, कुत्ते की तरह अज्ञानी जहां 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 तहां बाहर में भटकता है, जैसे कुत्ता घर के दरवाजे की जाली में रोटी के टुकड़े के लिए सिर मारता है, वैसे ही अज्ञानी। क्या कह रहे हैं, इसमें अपलोड नहीं है, मैं एक मिनट खोल रहा हूं। वैसे ही अज्ञानी, देखना। हम्म 80 पे है ना, 79 80, हाँ। हम्म कुत्ते की तरह अज्ञानी जहां तहां बाहर में भटकता है, जैसे कुत्ता घर के दरवाजे की जाली में रोटी के टुकड़े के लिए सिर मारता है, वैसे ही अज्ञानी तृष्णा के वशीभूत होकर मान बढ़ाई और उच्चता के लिए दुनिया के पास भिखारी की भांति याचना करता है। यह भिखारी है, रंक है। राजा महाराजा भी भिखारी हैं, भले ही वे करोड़ों करोड़ करोड़ ग्राम के अधिपति हों, वे भिखारियों में भी बड़े भिखारी हैं। आयु गलती है तो भी तृष्णा गलती नहीं, उल्टी बढ़ती ही जाती है। मोह भाव फैलता ही जाता है, परंतु आत्महित की भावना स्फुरित ही नहीं होती। आहा, ये मन सम्मान बड़ेपन की चाय में तेरा अमूल्य समय चला जा रहा है भाई। ये आत्महित का अवसर है। क्या कहा देखिए, अतः चेत। देखा क्या आया बात। आहा, कुत्ते की तरह अज्ञानी जहां तहां बाहर में भटकता, भटकता कि नहीं भटकता है बोलो। हैं, काय के लिए भटक रहा है कि भाई साहब कोई रोटी दे दे, कोई पानी पानी पानी, कोई नाली का पीते रहते हैं कुत्ते। समझ गए, इधर उधर भटकते फिरते हैं। ऐसे अज्ञानी ऐसी भटक रहा हुआ है सुखी होने के लिए। क्या ऐसे सुखी होने, अरे सुख का तो साधन भगवान ने यहाँ बताया है, आत्मा सुख स्वरूप है। सुख नाम की शक्ति किसमें बोलो,
जैसे ज्ञान नाम की शक्ति आत्मा के में है, जीव द्रव्य में है, वैसे सुख नाम की शक्ति भी, देखिए आप 5वें नंबर की शक्ति, 47 शक्तियों में सुख शक्ति का नाम भी आया है। समझ में आया भैया? ये आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, अभी है कि नहीं है? सर्वदा रहता है ना। तो सुखी होने तो क्या करने हैं? बाहर की तरफ देखना, कुत्ते की तरफ घूम रहे हैं सब अज्ञानी। समझ में आया भैया? जैसे कुत्ता घर के दरवाजे की जाली में रोटी के टुकड़े के लिए सिर मारता है, क्या करता है? रोटी वहां पड़ी है, अब क्या कर, जाली में बंद है अंदर, मिले भाई रोटी खाने को, भूख लग रही है। वैसे ही अज्ञानी तृष्णा के वशीभूत होकर मान बढ़ाई और उच्चता के लिए दुनिया के पास भिखारी की भांति याचना करता है। क्या करता है? क्या करता है? भोजन कर लें, सुखी हो जाए, भोजन मिले, भोजन से सुखी होते हैं क्या? क्या? अरे भोजन को तो आत्मा छूता तक नहीं है। जैसे कुत्ता जाली के अंदर है, बाहर रोटी पड़ी हुई है, उसे प्राप्त नहीं किया कर सकता है। समझ गए? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जो है परद्रव्य को छूता तक नहीं है। भले ही ऐसी विकल्प करता रहता है, नाना प्रकार के विकल्प करता रहता है, मिलता हुआ एक परमाणु मात्र नहीं है। क्या? बन रही है, और क्या? पंच इंद्रिय के विषय मिल जाए, सुखी हो जाए, हैं, हमारे घर में कूलर आ जाए, हमारे घर में एसी आ जाए, हमारे घर में कार आ जाए, या हमारा मकान इतना लंबा चौड़ा हो जाए, बस क्या हो जाएगा भगवान? तुम्हें मिलता है क्या? एक परमाणु तक तुम्हें मिलता नहीं है भगवान। तुम व्यर्थ के विकल्प करते हो, तो विकल्प भी तुम्हारे लिए संसार का कारण हो जाएंगे। इनको छुट्टी करना अपन को। कहते हैं वैसे ही अज्ञानी तृष्णा की बसीभूत होकर, काय के बसीभूत होकर, इच्छा नागिन जो जो डंके लहर जहर की आवे। कहते हैं तृष्णा की बसीभूत हो, मान बढ़ाई और उच्चता के लिए दुनिया के पास भिखारी की भांति याचना करता है। मुझे कोई अध्यक्ष बना दे, मुझे कोई मंत्री बना दे, क्या है, पूछ लगा दे, पूछ खाएगी। तो त्रियंच पूछ लगवाना है तो त्रियंच गति में जाना पड़ेगा तुमको। क्यों रखना है ऐसी अंदर में इच्छाएं? उससे क्या हो जाएगा तुम्हारा भला? अनंत बाद तुम जो है अध्यक्ष बन चुके हो, मंत्री बन चुके हो, प्रधानमंत्री हो चुके हो। क्या? नहीं है तो मां जनवाणी माता के पास जाइए, आप सुन लीजिए, आपकी कथा सब सुना देगी। तृष्णा के बसीबूतों का मान बढ़ाई और उच्चता के लिए, क्या लिए? लोग मुझे सम्मान देंगे, इज्जत देंगे। क्या? तो कितने दिन की तुम्हारी इज्जत है मुझे बताओ, फिर बाकी बात क्या होगा बोलो? हम्म। तुम्हें मान लो कोई बना दिया, बड़ा व्यक्ति बना भी दिया है, और पाप का उदय आया, तो हो सकता है कि तुम जो है, क्या हो जाएगा भैया? है, ऐसे नहीं बता देते हैं? अभी आपके मध्य प्रदेश में, अन्य राजस्थान में, कैसे हम कितने लोग उसके लिए थे, प्रधान सीएम बनने के लिए, बन कौन गया? कोशिश कौन कर रहा था बोलो? बात समझ में आती है? जो सीएम बनना था उसे तो पता भी नहीं था कि मैं सीएम बनने वाला हूं। और जो सीएम की दौड़ में थे, कि दुनिया देख रही थी ये सीएम, या ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, और कई लोगों ने तो कैसे उसमें वो भी लगा लिया, जुआ भी खेल लिया होगा, हार हार भी गए होंगे, और बना कोई और। क्या हुआ भगवान? अरे सब कर्म के उदय की चालें हैं। बाहर की मान बढ़ाई आपके पुण्य के उदय से है, और वो पाप के उदय से छिन जाती है। समझ में आया? इसका ज्ञान करो ना, है, उसके पीछे क्यों भागना? तो कहते हैं मान बढ़ाई और उच्चता के लिए दुनिया के पास भिखारी की भांति याचना करता रहता। बताइए आप, नहीं है कि हमको जो है मोदी साहब, क्या, और उनकी उनके पीछे घूमना, शाह साहब के पीछे घूमना, उनके बाबा मिलना जाना, कैसा कैसे कैसे जाएगा बोलो? कैसे पामरता रहती कि नहीं रहती पर्याय में बोलो? है? अरे भाई भीख मांगना तो पामरता ही है ना। और तू तो राजा है, चेतन राजा है, तुझे भिखारीपन में अच्छा लगता है क्या? और वे सब व्यवस्थाएं कर्म की अधीन है, तुम्हारे अधीन है क्या? देखिएगा, वह भिखारी है, रंग है। राजा महाराजा भी भिखारी हैं, क्या हैं? वे बड़े भिखारी हैं। समझ में आया भैया?
ये बड़े भिखारी हैं। अभी एक बार की बात है, भोपाल में, जब मैं, अब हमें तो हमेशा जो है, हमारा जो भी ऐसा है, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, उनके स्टेज का तैयार करवाना, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, समझी माधुरी, है तो हमें स्टेज के पास में ही रहना पड़ता है, वो बनवा के सर्टिफिकेट वगैरह देना, सब कुछ, समझ गए। तो हमारे पास तो सब नजदीक में ही रहते हैं। तो एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय आए थे भोपाल में, वो उनकी अंतिम सभा थी वहां की, भोपाल की, समझ में आया भैया। चुनाव का टाइम चल रहा था, अब भाषण दे रहे, वो एक पानी का गिलास ले खड़ा, बार 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 पी रहे, तो बोले, मतलब कितनी, कितना अंदर में कितना टेंशन चल रहा है, समझ गए ना आप, कितना दुखी है जीव। आप ऐसा, वो बड़ा भिखारी है। कहते हैं, तो कहते हैं राजा महाराजा भी भिखारी हैं, भले ही ये करोड़ करोड़ ग्राम के अधिपति क्यों ना हो, समझ गए, मंत्री हो, महामंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वे भिखारियों में भी बड़े भिखारी हैं, क्या बड़े भिखारी हैं। अभी अपन ने यहाँ के तो बने गए प्रधानमंत्री, ऐसा है कि अपन पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के, काहे के देश के नहीं, देश के तो हैं प्रधानमंत्री, वर्ल्ड में हमारा नंबर 1 हो जाएगा। तुम्हारा कर्म का उदय होगा, तुम खुद ही बैठा लेगा, तुम चिंता मत करो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। समझ में आया भैया। और हटने में क्या टाइम लगता है बोलो। अभी कोई घटना घट जाए, कोई आक्षेप लग जाए, फिर देखो पूरी जनता क्या हो जाए, खिलाफ होगी कि नहीं होगी। अरे ये तो दुराचारी, हम तो कुछ और समझ रहे थे, अभी तो कुछ और समझ रहे थे। तो ये सब तुम्हारा जो है, जितना भी बाहर का है, सब कर्माधीन है भगवान, तुम उसमें दिमाग मत लगाओ। तुम तो अपने आत्म कल्याण में, आत्म कल्याण की सोचो, जिससे हमारा आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परिवर्ण से बाहर निकल जाए भगवान। वे भिखारियों में भी भिखारी, बड़े भिखारी हैं, आयु गलती है तो भी तृष्णा गलती नहीं, अंदर में इच्छाएं बड़े बड़े बनने की, बड़ा बड़ा काम करने की क्या चल रही है अंदर में। तो संसार मिलेगा, उससे क्या मिलेगा तुम्हें, लिखा है, आयु गलती है तो भी तृष्णा गलती नहीं, उल्टी बढ़ती ही जाती, क्या होती है, हरी भरी हो रही है निरंतर। तो संसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आगे उपद आने वाला है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि कुछ नहीं मानिए, संसार का बढ़ना रे नरदेय की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार। अंदर में क्या है, तृष्णा बढ़ती जा रही, इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, तो संसार बढ़ रहा है। तो कहती हैं उल्टी बढ़ती ही जाती हैं, मोह भाव फैलता ही जाता, क्या है, कहाँ फैल रहा हो। पर्याय में विकास किसका होना चाहिए था, वीतराग भाव का विकास होना चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद का विकास पर्याय में होना चाहिए था। और विकास काय का कर रहे हो, गंदगी का कर रहे हो। मोह राग देश गंदगी है, मैल है, दुख रूप है, संसार के कारण है, तो वो बढ़ रहा, मोह बढ़ रहा, क्या बढ़ रहा है, शरीर की आयु कम होती जा रही है, अंदर में मोह बढ़ता जा रहा, फैलता जा रहा है, मोह भाव फैलता ही जाता। मोह किसे कहना, परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना, और परद्रव का लक्ष्य करके शुभ अशुभ परिणाम करना, वे सब मोह में आएंगे, समझे, मोह है, मोह और मोह की सेना। परंतु आत्महित की भावना स्फुरित ही नहीं होती है, क्या उत्साह नहीं आता पर्याय में, समझे। अब आत्मा आत्मा की बातें, रोई ना आत्मा आत्मा, क्या रखा है इसमें आत्मा आत्मा की बात में। अरे भाई, माँ जिनवाणी माता है, तुम्हारे कल्याण की बातें कर रही है, तुम आत्मा ही तो भगवान, तुम्हें स्प्रायमान क्यों नहीं होता अपने आत्मा के प्रति। तुमने कभी जिनवाणी सुनी नहीं है, समझ आए, तुमने तो शरीर की क्रिया को ही धर्म माने बैठे हुए हो, इसीलिए तुम्हें आत्मा आत्मा की बातें ऐसी लगते, जे क्या है, जामे क्या है। तो पर्याय में स्प्रायमान काय का आता, मान सम्मान का आता है, काय का आता है, पर्याय में स्प्रायमान काय का चल रहा है, कसायों का स्प्रायमान चल रहा है। और जनमानी माता कहती है तुम तो कसाय रहे तो भगवान आत्मा हो, तो भाई फिर बड़ा तकलीफ होती है, क्या होती है, समझ गए नहीं आप, नीरस नीरस बना लगता है। तो क्या आत्महित की भावना स्प्राय ही नहीं होती है, आहा, ये मान सम्मान बड़ेपन की चाय में तेरा अमूल्य समय जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अरे तुम्हें क्या लेना देना भगवान, तुम तो अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो कि नहीं हो, बोलो भगवान।
ज्ञान में जमती है कि नहीं जमती है बातें? ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? ऐसे तत्व का विचार करो, सब में बारंबार चिंतन करो, विचार करो। मन मिला है ना, काय के लिए मिला है? पुण्य पाप करने के लिए मिला के धर्म करने के लिए मिला है? मन काय के लिए मिलता है? सम्य दर्शन किनको होता है? असंगियों तक होते हैं कि संगियों को होता है? बोलो। धर्म करने के लिए मन मिलता है कि पुण्य पाप करने के लिए मिलता है? पुण्य पाप तो सब संसार के कारण है। पुण्य पाप तो ढोर करते हैं। तुम तो संगी पंचेंद्री जीव हो, समझ में? तुम तो धर्म करो अपनी पर्याय में, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, इसका विकास करिए पर्याय में। मन मिलता है सम्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा से संबंध जोड़ने के लिए मिलता है, अपनी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने के लिए मिलता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं ये मान सम्मान बड़ेपन की चाय में तेरा अमूल्य समय जा रहा। अगर आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ, अपने आत्मा की दृष्टि नहीं हुई, बोलो समय जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो। क्योंकि यहाँ तुम्हें मौका था और यहाँ तुमने ये काम नहीं किया, वही पुण्य पाप के लफड़े में ही पड़े रहे, काय में लगे रहे 24 घंटा। तो समय तो जा रहा, अमूल्य समय। अमूल्य समय का मतलब समझ गए हैं? समझ गए? कौस्तुभ मणि से भी, कौस्तुभ मणि है ना, पूरे पूरे समुद्र का मंथन करके वो कौस्तुभ मणि प्राप्त की जाती है। और उसे जो विष्णु भगवान अन्नमत में विष्णु भगवान उसे धारण करते हैं, और जो धारण करता है उसके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता देव आदि का भी, समझ? उससे भी कीमती है मनुष्य पर्याय का एक एक समय, उस कौस्तुभ मणि से भी कीमती है। उसे अपन काय में लगा रहे हैं? पुण्य पाप में लगाए बैठे। समझ में आए भैया? कहते हैं अमूल्य समय चला जा रहा है भाई, ये आत्महित का अवसर है। ये आत्महित का देव शास्त्र गुरु मिले हैं हमें, आपको अपनी आत्मा को समझने में अपनी बुद्धि लगाइए, उसका ज्ञान करिए। तो ये संसार सागर की जो रागाधिक परिणतियां हैं, मूरादिश के परिणाम है, वो अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान और आचरण जब पर्याय में होता है, तो ये मूरादेश की जो इच्छाएं विविध प्रकार की हैं, वे स्वयं भी आपकी आत्मा में से पर्याय में से गायब हो जाती हैं। और हम और आप सब जो है पर्याय में परमात्मा भी हो सकते हैं, सिद्ध परमात्मा भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सोख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण